आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अरफाज अहमद डैंग साहब के घर पे बैठा हूँ। अरफाज अहमद डैंग साहब मेरे साथ बैठे हैं। आज से पहले ये हमारे इंटरव्यू करते हैं, आज हम इनका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। अरफाज अहमद डैंग साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, काम करने का तरीका होना चाहिए और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यही चैनल आज जिसको आप छोटा कह रहे हैं, किसी दिन यही चैनल बहुत बड़ा होगा। अरफाज अहमद जी, आज हम आपसे ये जानने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी किसी पार्टी से हो या किसी रिलीजन से हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अरफाज अहमद डैंग साहब से मिलने के लिए ना आया हो जब से ये एपिसोड हुआ है। अब देखो, अगर कोई भी एक्ट किसी भी जुरिडिक्शन के अंदर हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है और मौजूदा सरकार का कहना है कि हमें भी पता नहीं है। एलजी साहब का कहना है हमें भी पता नहीं है। आप थोड़ी सी क्लियरिटी आपने अपने चैनल से भी दी है कि डीसी साहब ने कहा मुझे भी नहीं पता है। आप हमें बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि सारा फैक्ट क्लियरली पब्लिक डोमेन में आए और पब्लिक भी सोचे, जो पढ़े लिखे विद्वान है, कि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। ये खबरें इस तरह की ऐसे लोगों को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है कि जो खबरें चलते रहें और जो जम्मू कश्मीर में एक्चुअल मुद्दे हैं वो दबे रहें। क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल क्या हुआ है? मुद्दे दबते रहें ऐसा नहीं है। ये भी मुद्दा कोई छोटा नहीं है। ये मुद्दा सबसे बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब खबरें देखो, जैसे श्री माता वैष्णो देवी का मुद्दा आ गया, अब अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है और मुद्दा कुछ और उठ गया। यहाँ पे अगर अरफाज अहमद डैंग का मकान नहीं गिरा होता तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना होता, लेकिन टारगेट हुआ तो मुद्दा बना। अरफाज अहमद डैंग को मुझे नहीं लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ये है कि भाई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मगर वहीं पे अरफाज अहमद डैंग के जितने भी चाहने वाले थे, आज तक लोगों को लग रहा था कि अरफाज अहमद डैंग सिर्फ माइक लेके घूम रहा है, तो इसके पीछे आगे कोई नहीं जानने वाला है, लेकिन आज पता चला है। बिल्कुल, इस बात की हमें भी खुशी है और मालूम हमें भी नहीं था, इस बात का पता हमें भी नहीं था। इतने लोग प्यार करते हैं। अगर मेरे को पहले पता होता कि इतना प्यार मेरे साथ लोग करते हैं, तो ऐसे 100 घर उन लोगों पे कुर्बान जो इतना प्यार मेरे साथ करते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मैं अरफाज डैंग हूँ, मुस्लिम हूँ, तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेरे साथ प्यार करते हैं। हर कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ पे आया, अपना प्यार, अपनी सपोर्ट उसने जो है हमें दी। इस दुख की घड़ी में हमारे साथ शामिल हुए और हर तरह की सपोर्ट जो है उन लोगों ने हमें जो है वो दी। अगर हम बात करें, मतलब जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से कुछ एक शरारती तत्व होते हैं जो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की कोशिश करते हैं या दूसरे धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो लोग यहाँ पे नाकामयाब हुए हैं। क्योंकि इस जगह पे जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, मेरे घर पे हम बैठे हैं, यहाँ पे जो तोड़ा गया है, इस जगह पे हर कम्युनिटी का व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा है और हर किसी की आंखें नम थी। हम दुख में हैं, हम रो रहे हैं, फैमिली दुखी है, समझ में बात आती है हमारा नुकसान हुआ है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, लेकिन लोग जो हमसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, वो लोग दुखी हो रहे हैं, उनकी आंखें भरी हुई हैं, वो लोग रो रहे हैं। ये मतलब मेरे को ना, मतलब इतना अपने काम पे या अपना उस पे, मतलब जो मैंने आज तक किया है इन 8-10 सालों में, इतना गर्व महसूस होता है अपने आप पे। मेरे को लोग बोला करते थे कि अरफाज भाई, आप एक फ़ोन कॉल पे सीधा निकल पड़ते हो, आप ये भी नहीं सोचते हो कि मतलब तेल कितना लगेगा, टाइम कितना टूटेगा, या मतलब कैसे आप मतलब ये करते हो, खर्चा वर्चा पूरा कैसे करते हो। तो मेरा हमेशा हर किसी को यही जवाब होता था, मेरा प्रायोरिटी पैसा नहीं है, मेरा प्रायोरिटी मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। और उसी का असर है कि आज इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, इतना मेरे साथ इस दुख में मेरी फैमिली के साथ खड़े हैं।
कहीं ना कहीं ये जो लोगों का प्यार मिला है काफ़ी, मतलब एक तरफ दुख तो है ही, लेकिन खुशी भी है कि इतने लोग हमारे साथ प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं। अरबाज भाई, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था पहले भी कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है उनका, चलो उनके सारे लीडरान नहीं आए लेकिन आधे लीडरान यहाँ पे आए, कैबिनेट मंत्री तक आए आपसे मिलने के लिए, डिप्टी सीएम तक आ गया। उसके बाद अब बीजेपी पार्टी की बात करें, उनके भी मिलने के लिए आ गए। अब एलजी भी एक तरफ से है, तो सबके बयान, जो ब्यूरोक्रेसी है उनका बयान है कि हमें भी पता नहीं है। और फिर से वही चीज़ मैं दोहराऊंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता है जी ये किसने किया। लेकिन क्या ये सवाल सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे, सरकार की ट्रांसपेरेंसी पे नहीं आता कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट कोई कार्य कर रहा है तो उसका सरकार को कोई नॉलेज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के सेटअप को कोई नॉलेज नहीं है? और उस पर मेरे को ना जो भी सरकार यहाँ पे, मतलब हम देखते हैं ना बाहर स्टेट्स में एक ही सरकार होती है, लेकिन हमारे यहाँ दो सरकारें चल रही हैं, ड्यूअल पावर सिस्टम है, और मुझे दोनों पे भरोसा है। अगर उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि हमारी नॉलेज में नहीं है, अगर हम सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उन्होंने मीटिंग चलते हुए भी ये बात उठाई कि यहाँ पे जो है जम्मू में जुल्म ज्यादती हुई है। उसके बाद बाहर आके मीडिया को भी एड्रेस किया कि वहाँ पे जो है ऐसा हुआ है और ये हमने नहीं किया है, ना हमने करवाया है। और दूसरे ही दिन यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आपको वहाँ पे पहुँचना है, जाना है, उस परिवार से मिलना है। वहीं अगर हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रविंद्र रैना जी यहाँ पे आए, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, फ़ोन कॉल्स पे मेरी बात हुई। रविंद्र रैना जी ने भी कहा कि मेरी बात हुई एलजी साहब से और वो कह रहे हैं कि भाई हमने ये चीज़ नहीं की है। अब जिन्होंने भी की है, पावर दोनों के पास है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये एक्ट किया है, इलीगल एक्ट किया है, उनके खिलाफ हर तरह की जो भी संभव कार्रवाई होगी वो ज़रूर होगी, क्योंकि हमें पूरा इस अपने सिस्टम पे भरोसा है। क्योंकि ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ना, कुछ एक लोग जिनकी ये मानसिकता गंदी होती है, जो कुर्सी पे बैठ के पर्सनल इंटरेस्ट या दुश्मनियाँ पालते हैं, फिर दुश्मनियाँ ग्रजेस निकालते हैं, वो उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना, वो साफ नियति से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं। और ये लोग जितने भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, पुलिस में हैं, मेडिकल में हैं या किसी और विभाग में हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा रिलेटिव है, मतलब हम ही लोगों में से मतलब ये भी हैं। तो हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ चंद लोगों की वजह से हम पूरे सिस्टम पे उंगलियां नहीं उठा सकते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जो चंद लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी पोजीशंस का मिसयूज़ करते हैं, इनकी वजह से सिस्टम पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका मिलता है। और जो सिस्टम में बैठे हुए अच्छे लोग हैं, उनको चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं जो अपने सिस्टम पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और ये जो हमारे साथ एक्ट हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कार्रवाई हमने सुना है कि चल भी रही है इंटरनल, अब ऑफिशियल कोई वर्जन आया नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। और इनके साथ जिन लोगों ने ये किया है, कानूनी कार्रवाई भी होगी, और ये जो नुकसान किया गया है इसकी भरपाई भी इन लोगों से करवाई जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको दोबारा से ऐसा, मतलब अभी कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, आपने खुद ही कंफर्म भी कर दिया कि आपको परमिशन दी जाएगी, ऐसा किसी ने विश्वास दिया है कि आपको परमिशन देंगे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की? हमें पूरा भरोसा है, परमिशन भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन हमें टेंट के नीचे भी रातें गुजारनी पड़ेंगी, हमें उस बात का भी दुख नहीं है। क्योंकि जितने लोगों का प्यार हमें मिला है ना, हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम बड़े बड़े महलों में रहेंगे। जो तोड़ा है ना, मुझे लगता है आज वो लोग भी रो रहे होंगे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया, ये मकान तोड़ा।
आपने दीवारें देखी होंगी ना, मिट्टी में चढ़ाई गई दीवारें हैं, गारे में, जिसको गारा कहते हैं देसी भाषा में, गारे में चढ़ाई गई दीवारें। 40 साल पुराना मकान है। आप वो टाइम याद मतलब थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है तब आपकी पैदाइश भी ना हुई हो। नहीं हुई तो होगी, मैं 95 का बर्थ। उस समय भी क्या हालात रहे होंगे जब 30 या 40 रुपए का सीमेंट का बैग आता था। तो अगर उस समय भी मतलब यहाँ पे सीमेंटेड दीवारें नहीं लगाई गई तो क्या कंडीशन रही होगी। और आज जब आप 2025 में इसको तोड़ रहे हो कोई षड्यंत्र रच के, आज भी आप ये कंडीशन देख रहे हो। पिछले 10 सालों से मैं भी मीडिया में काम कर रहा हूँ, फिर भी ये हालात हैं, ये कंडीशन है। तो आप खुद मतलब ना कोई बिल्कुल मतलब जिसको कुछ भी पता नहीं होगा दुनियादारी का, वो भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कौन लोग हैं या कैसे लोग हैं या क्या कमाया है इन्होंने। हमने इज्जत कमाई है, लोग कमाए हैं, ये लोग मेरा परिवार है। ये पहले मैं सोचता था कि 8-10 लोग जब ऐसे लोगों की, आपने बोला इन्होंने क्या कमाया है, जब ऐसे लोगों की रिटायरमेंट होती है उसके बाद कोई सलाम भी नहीं करता। नहीं, वो तो कुदरती है ना। आप देखो अपना, जब आपके पास पावर है, जब आप किसी चेयर पे बैठे हो, अब जिस तरह से मतलब आप बिहेव करोगे, जिस तरह का आपका रवैया रहेगा उस चेयर पे बैठ के आपका काम करने का, रिटायरमेंट के बाद आपको उसका भुगतना पड़ेगा। फिर जिस तरह सोसाइटी का हिस्सा तो आप हो ही, 30-35 साल की जॉब के बाद आपको फिर लोगों के बीच में ही आना, इसी सोसाइटी में जीना मरना है। तो फिर जो आपने बोया होगा वही आपको काटना है। फिर पेंशन के सहारे आपको रहना है, तो कांधा देने वाले भी नहीं मिलते हैं। फिर अगर जिस तरह की आपकी नीयत होगी या जिस तरह का आपने काम किया होगा, तो फिर आपको कांधा देने वाले भी नहीं मिलेंगे। जब कहीं डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत सारे लोग हमने वैसे भी देखे हैं, वो भी किराए पे बुलाने पड़ते हैं, तो वो भी फिर पैसा दे के बुलाने पड़ते हैं। तो चलो, मुझे लगता है आज वो लोग भी अफसोस कर रहे होंगे, रो पिट रहे होंगे कि यार हमने ये किया, तो किया क्या और किसके साथ को उल्टा फायदा हो गया उसका। नहीं, मेरे को फायदा नहीं, उनका कहना होगा ना। नहीं, उनको भी अफसोस होगा जब उन्होंने ये मिट्टी वाली दीवारें देखी होंगी ना, और ये देखा होगा, शायद में भी उन्होंने मेरा घर कभी देखा नहीं होगा। उनको लगा होगा अरफाज डैंग है तो पता नहीं कौन सा महल खड़ा किया होगा इसने, तो ऐसा। लेकिन जो अरफाज अहमद डैंग की पहले पर्सनल कोठी थी वो तो पहले ही तोड़ दी थी। हाँ, वो तो चलो एक मतलब किसी, वो तो प्राइवेट डिस्प्यूट है, कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया था। ये तो मेरे फादर साहब की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हुआ है। तो चलो, जिसको कोई चैन की नींद आती है ऐसा कुछ करके, तो वो खुश रहे। अब क्या डिमांड है अरफाज अहमद डैंग साहब की? मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पे, दोनों सरकारों पे भरोसा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, उमर सरकार पे भी। जो भी होगा अच्छा होगा, इंसाफ होगा। मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। नहीं, अरफाज अहमद डैंग का क्या स्टैंड है? अगर वो कल को कंपनसेट करते हैं और उन लोगों को बेनकाब नहीं करते हैं जिन्होंने ये एक्ट किया, अरफाज अहमद डैंग उस एक्ट की भरपाई चाहता है या सिर्फ कंपनसेशन ही चाहता है? अगर मगर वाली बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है। उसको गलत मतलब कहना, बोलना, करना। मैंने पहले कहा ना आपको, सिस्टम में बैठे हुए लोग बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए कुछ एक लोगों की वजह से। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि क्या अरफाज अहमद डैंग का स्टैंड जो है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पेनलाइज करना चाहिए, या कल को एलजी साहब कहेगा अगर जी ये हो गया है तो हम इसको कंपनसेट करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, ऐसा? मैंने आपको इशारा दे दिया, कार्रवाई चल रही है, लोग आइडेंटिफाई भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। और जिस तहसीलदार साहिबा ने यहाँ पे आके, जो इंचार्ज थी इस पूरी ऑपरेशन की, वो खुद स्टेट लैंड पे, जेडीए लैंड पे, जो हमें सुनने में आया है, और उनके द्वारा जो इंक्रोचमेंट की गई है, जो तामझाम लेकर के वो लोग यहाँ पे आए थे, चाहे वो वाइस चेयरमैन जेडीए जो हैं उनके कहने पे आए थे, चाहे और किसी अधिकारी के कहने पे आए थे, वो वही तामझाम लेकर के वहाँ पे जाएं अपने घर पे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अलॉटमेंट जो है उन्होंने करवाया है, पिछले 2-3 साल से वो जेडीए विभाग में है। अगर पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पूरा मोहल्ला जो है वो स्टेट लैंड पे या जेडीए लैंड पे है, तो उनका अगर अलॉटमेंट हो गया है, वो कैसे हुआ, किस ऑफिसर ने किया? नहीं, वो फिर 420 में उनके खिलाफ एफआईआर लगना चाहिए, पर्चा लगना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा किया है या करवाया है। तो अगर वो स्टेट लैंड पे है, अलॉटमेंट है, मतलब दोनों तरीके से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की है
उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें पता चल रहा है कि कार्रवाई चल रही है। आपको यकीन है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल। जी। तो ये थे हमारे साथ अरफाज अहमद डैंग साहब। इनसे हमने इन डिटेल बातचीत की है कि जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने आकर यहाँ पर ये एक्ट किया है, उसमें से एक ब्यूरोक्रेट ऐसा भी है जिसकी खुद की ज़मीन सारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड के ऊपर है और उसकी अलाटमेंट कुछ साल पहले इनलीगल वे से, अपने इन्फ्लुएंस से और अपने अच्छे असर व रसूख से उन्होंने उसकी अलाटमेंट भी करवाई है, जबकि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड है। अब हम अपने चैनल के माध्यम से ये ज़रूर अलजिया साहब से गुजारिश करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि इस पे भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा, ताकि सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आए। आप फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।